कैसे सपनों का देश रहा ये हमारे लिए? Хасан Имам пойдет, да? नियत बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। लड़की हमको डिस्टर्ब कर रही हो। This rice, soup, Soup. veggies, Which soup? dal, soup, Dal. Okay. and then soup, mixed veg, and salad, and dessert, and chicken curry. So I will change if you take both. I change that 1 minute. Okay. To bring. Because rice is a separate plate. No, wait. I bring another plate. ओके। तो स्वागत करते हैं एक और नई सीरीज में। सबसे पहले ये रशिया का तीसरा वीडियो है। हम आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट का नाम है बॉलीवुड नाइट्स। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कैसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी, मीनारें थी। खाना खाने के बाद फिर से घूमेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए पेट पूजा, फिर काम दूजा। खांसी हो गया है मेरी तबीयत तो जब से मैं रशिया में लैंड किया, तो पसीने भी आ रहा है। अब थोड़े पसीने आ रहा है क्योंकि दवाई खाई है मैंने। ठंड में भी पसीना आ रहा है, कमाल है। एनीवे, बात जब रूस की हो रही थी तो मैं 9th में 10th में ग्रेजुएशन में भी मैंने रशिया का इतिहास पढ़ा है और समझा है। जितना मैं भारत का इतिहास नहीं जानता हूँ ना, उतना मैं रशिया का इतिहास जानता हूँ। अगर आप रशिया के बारे में मेरे से पूछेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो मैं बिना किसी गूगल की मदद से आपको बता सकता हूँ। इंटर राज्य स्कूल आप जानते ही होंगे, अगर आप टेकारी से हैं या गया से हैं तो वहाँ मैं पढ़ा था। इसके बाद फिर जब हमारी एडमिशन JNU में हुई, JNU में हमने रूसी भाषा लिया था। 9 महीने तक हमने रशियन लैंग्वेज की पढ़ाई की, जो कि काफ़ी दिलचस्प रहा। इसी बीच एक लंबी कहानी है। रूस शुरू से हमारा सपनों का देश रहा है। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है। मैं चलूँगा तो गाड़ियाँ रुक जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी, रुक गई ना, सिग्नल हो ना हो। ये आ गए हम रिवर फ्रंट साइड। बच्चे हंसने लगे सारे के सारे, तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि क्यों हंस रहे हैं सब मुझे देख के। तो मैंने फिर मन में पूछा कि भाई तुम लोग रशियन लैंग्वेज क्यों कर रहे हो? ऑब्वियसली इसी काम के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम जाहिर नहीं कर रहे हो, मैं जाहिर कर रहा हूँ। से 1 साल पढ़ाई की और अंत में वो पढ़ाई छूट गई। कोरोना काल आ गया, प्लस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही इस काम को लेकर, जो कि अंत में मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। जो सीखा वो आज भी रिमेंबर है, याद है, जिसका हम पूरे सेंट्रल एशिया में, इवन रशिया में यूटिलाइज़ करते हैं। मैं पहले शुरू से कहानी बताता हूँ। मैंने बहुत पहले से, जब मैं, क्योंकि शुरू से मुझे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रहा था, कौन सा देश दुनिया में सबसे सस्टेनेबल है, रहने लायक है, सबसे अच्छा देश है, जहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी हो, जहाँ के लोग के व्यवहार अच्छे हों, जहाँ सब कुछ अच्छा हो, बुरा कुछ नहीं। ये बात तब मैं सोचता था जब मैं बचपन में जी रहा था। दुनिया में कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं है। कुछ चीज़ें फेक मिलेंगी आपको लाइफ में, उसे आपको पहचानना होगा, जानना होगा। तो वहाँ से क्यूरियोसिटी जगह मैंने 2 देशों के बारे में मंथन किया। एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा सोवियत यूनियन के कंट्रीज़ जो आज का रशिया है। इन दोनों के बारे में मैंने मंथन किया। फिर यूरोप के बारे में भी मंथन किया। मैंने सोचा कि यूरोप जाना सही नहीं रहेगा, यूरोप में महंगाई बहुत है, प्लस यूरोप जल्दी से वीज़ा देता नहीं है। तो फिर मेरा फ़ैसला इन 2 देशों पर आके अटक गया। गहरी रिसर्च किया US के बारे में। जब US के बारे में गहरी रिसर्च कर रहा था, US कल भी एक अमीर देश था, कल भी एक अच्छा देश था, लोग जाने के लिए मरते थे, और आज भी वो नंबर 1 ही है। लेकिन सोवियत यूनियन उस समय बड़ा था, आज भी बड़ा है। तो Да. यूट्यूब канал है। Хасан Имам пойдет, да? Нет, nomadic disable. Петербург, потом куда? Потом я еду в Москва. 1 виза. Нет много. Понятно? Ну а как по городу нормально, хорошо, да? Да, очень хорошо. Петербург хорошо. Хорошо, о, да. очень хорошо, да. Счастливо. मस्कवा तोजे। ऐसे रास्ते में कई लोग मिलते रहते हैं। तो हाँ, हम कहाँ थे, आता हूँ मुद्दे पर। यार बार बार मैं मुद्दा ही भटक जाता हूँ। लोग इतने मिल रहे हैं ना, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, ज़बरदस्त। फिर मैंने फ़ैसला किया कि रशिया मुझे जाना चाहिए, क्योंकि रशिया इंडियंस के साथ अच्छी दोस्ती है। फिर यहाँ का ताना बाना बुनना शुरू किया भाई, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का ज्योग्राफी। फिर इसे अपने दिल से लगाया, पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया।
उसके बाद फिर जानते जानते यहाँ आने के लिए हमने वो सारे हथकंडे अपनाए जो हमें यहाँ आने पर मजबूर किया गया। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच। ऐसे कोई पर्चे बांटने वाली मिलती रहती है रास्ते में। मैं मुद्दे पर आता हूँ यार, बार बार मैं मुद्दा से भटक रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हमारे एक टीचर हैं सोनू सैनी सर, उनसे मुलाकात हुआ। पहला क्लास उन्होंने लिया था मेरे को। उन्होंने मुझसे पूछा, भाई तुम रशिया क्यों जाना चाहते हो? हमने बता दिया कि हमें रशिया पसंद है। क्या सोच के रशियन लैंग्वेज कोर्स कर रहे हो? क्या सोच के रशियन लिया था? पूछने लगे तरह तरह का सवाल। हमने बताया भाई ऐसा ऐसा बात है, ऐसी ऐसी कहानी है, ऐसा ऐसा दर्द है, ऐसा ऐसा दुख है। हमने वहाँ पे क्लास में बोल दिया रशियन लड़की से शादी करना चाहते हैं। तो दुनिया में इतनी लड़की, भारत में इतनी लड़की है, तुम्हें भारतीय लड़की पसंद नहीं है? जी हमें रशियन लड़की चाहिए, उसी से शादी करेंगे, उसी से ब्याह करेंगे, ऐसे कह दिया मैंने। फिर पूरा क्लास हंसने लगा यार, ठहाके मार के हंसने लगा कि ये हसन उल्टा पुल्टा बात कर रहा। Thank you so much. God bless you. बोटिंग राइड करने वाला हूँ थोड़ी देर में। मैंने इसके दाम पता किया तो एक जन बता रहे थे कि 7,000 लगेगा इस बोटिंग राइड में, जो श्रीनगर डल लेक पर चलता है वो वाली बोट। लेकिन ये जो है ये सरकारी बोट है। आई थिंक मेरे ख्याल से इसकी कीमत है 1,000 रूबल। यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे नहीं कि इतना का इतना हुआ, इतना का इतना हुआ, ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि रूबल और रुपया बराबर चल रहे हैं इस वक्त। आप ऐसे ही अंदाज़ा लगाना, 1,000 बोल रहा हूँ तो 1,000 रूबल भी, 1,000 रुपया भी। कम ऑन हेयर, कम ऑन। तो भाई ये लोग शर्मा रहे हैं। फाइनली हम पहुँच गए बोर्ड के अंदर। कौन सा बोर्ड? रहमतुल्लाह। माशाल्लाह। तिरुस की तजाकिस्तान। दवाई दवाई हो शर्मा रही है तो वह इस तरह था। ओके तो देखो हमारी धन्नू वहाँ लगी हुई है, ठीक है, वहाँ मैंने लगा रखा है। उस औरतों को जिम्मा दे दिया कि वो देखेंगी। यहाँ तक आने के लिए मैं इन सीढ़ियों का प्रयोग करके आया हूँ, चल के आया हूँ। तो इसके कुछ दो स्टाफ थे, उन्होंने बहुत, इनके स्टाफ गुस्सा करने लगे कि इनको विकलांग को कैसे ले लिया, क्यों ले लिया। तो जैसा कि मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें फेस करने को मिलेंगी अगर आप इस तरह से चलते हैं बाई वॉक या डिसेबल हैं, तो आपको ये चीज़ें सामना करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अब आप इसको बुरा मानोगे तो फिर आप घूम नहीं पाओगे, लेकिन मेरे ख्याल से आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। ये चीज़ें हैं यहाँ, हम बदल नहीं सकते। हम जब ऐसे चलते हैं ना तो लोग हैरान परेशान होते हैं। कुछ लोग मलजियस बोल के निकल जाते हैं, यानी कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ तक आने के लिए मुझे कोई शुल्क नहीं देने पड़े, ये मैं बिल्कुल फ्री में आया हूँ, मुफ्त में। ठीक, कितना पैसा लगता है? तो जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको 1200 रुपया, जो स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट आईडी दिखानी पड़ेगी आपको, उनको 900 रूबल। सिमिलरली डिसेबल लोगों को भी 900 रूबल लगेंगे। और मैंने बोला कि 900 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये औरत जो थी ना, इन्होंने बोला अच्छा ओके ओके यू कैन गो फ्री नाउ, नियत प्रॉब्लम है दवाई। तो ये ठंड से बचने के लिए आपको दिया जाएगा ये लाल तरह का कपड़ा। हर देश के व्यक्ति को कैसे आप भापते हैं वो मैं टैलेंट सीख चुका हूँ। रशिया जैसे देश में एक विकलांग का होना और ऊपर से इस तरह से यात्रा करना, ये अपने आप में एक अनोखा काम है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। जिस नदी पर ये चल रहा है ना, इस नदी का नाम है नोवा रिवर। यहाँ से रिवर्स हो रहा है। ओके स्पसिबा बलसोए। मैं तो गया था ऐसे चल के, ठीक है, लेकिन उधर से उन्होंने कहा कि ऐसे आप चल के नहीं जा सकते, अच्छा नहीं माना जाता है रशिया में ऐसे चल के। अगर आप विकलांग हैं तो आप ऐसे चल के नहीं जा सकते पैदल, जैसे जानवरों की तरह। डिसेबलों के साथ यहाँ पे बड़ा भेदभाव होता है।
अच्छा लग रहा है, धूप में बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। जहाँ पे मैंने बोट राइड किया ना, आपको सामने एक चर्च दिखाई देगा। इस चर्च का नाम आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा है। इसका गेट रिवर फ्रंट के इस तरफ है। ये रहा वो चर्च, सामने ही है। चर्च की आर्किटेक्चर ये बताती है कि ये सोवियत टाइम का चर्च है। अंदर में बहुत चीज़ अवेलेबल है खाने पीने को। टॉयलेट की कमी है, स्पेशली इनवैलिड टॉयलेट नहीं है, तो यहाँ पे आपको इसकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। रशिया में सब कुछ चंगा से। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस वक्त शाम के कितने बज रहे होंगे। लुक इट, 8:30 बज रहे हैं और अभी भी धूप 3 बजे दोपहर, वैसा धूप अभी भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सूरज डूबेगा वो रात के 11 बजे डूबेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, अच्छा है 16 दिन में यहाँ, क्योंकि दिन बड़े होते हैं। जब आप गर्मी में आएंगे जून जुलाई अगस्त में 20-20 घंटे का दिन, 4 घंटा ही यहाँ पे रात होता है और सूरज डूबता भी है, लेकिन उस तरह से बादल यहाँ के काले नहीं होते जैसे इंडिया में या बाकी जगहों पे काले होते हैं। और इस सीजन को यहाँ पे बोलते हैं वाइट नाइट। रेस्टोरेंट का नाम है तंदूर। खाना पीना खा लिया। इतना लाइट देख रहे हो ना, ये वाला आसमानों में, यही रात है। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। सामने आपको सूरज की हल्की हल्की किरणें दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इस नॉर्थ पोल के करीब है ये शहर। इसका रशिया का एक और शहर है मुर्मांस्क, वो लिख के आ रहा है मुर्मांस्क। वो आखिरी शहर है रशिया का। 1 बजे के बाद ही सूरज डूबता है, वो भी 1 घंटे के लिए। एक बहुत ही अनोखी बात बताऊंगा, जो कि आप सेंट पीटर्सबर्ग जब आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। सामने वो एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? मे भी आप देख पा रहे होंगे। जूम करके दिखाता हूँ नज़दीक से। लड़की हमको डिस्टर्ब कर रही है, वो लड़की है जो हाय हेलो फ्रेंड कह रही है। ये सब चीज़ें पर आप मत आना, ये कि वो लड़की सच में अप्रोच कर रही है, ऐसा वैसा नहीं। दरअसल यहाँ पे मामला कुछ और है। आप इसके शिकार होंगे और फिर पूरी तरह से फंस जाएंगे। रात के 1:10 में ये वाली ब्रिज 2 भागों में बट जाएगी। रशिया के अलग अलग जगहों से यूरोपियन कंट्री या फिर स्कैंडिनेवियाई कंट्री की तरफ शिप जाती हैं और आती हैं। इसी वजह से यहाँ पे ये ब्रिज को ओपन किया जाता है। और ये नेवा रिवर है। खुलते हुए आपने अभी ब्रिज को देखा, कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताओ। जितने भी डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज़ हैं, रशिया, चाइना, इन देशों में क्या होता है ना कि इन देशों के जो गवर्नमेंट होती हैं अपने देशों के लोगों को ही ज़्यादा प्रमोट करती हैं एज अ टूरिज़्म। कि भाई तुम ही आओ घूमने के लिए, दूसरा देशों के नागरिक की ज़रूरत नहीं है। जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये डिपेंड रहती हैं फॉरेनर्स टूरिज़्म पे, कि जब वो आएंगे तो वो ज़्यादा पैसे देंगे। 95% जो लोग आपको दिख रहे हैं ये सब रशियन ही हैं। 3% इसमें से वो लोग हैं जो इनके ही देशों से अलग हुए। जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं यहाँ पे 90% टैक्सी ड्राइवर आपको इन्हीं सेंट्रल एशिया के देशों के लोग मिलेंगे। इंडियन यहाँ पे टैक्सी नहीं चलाता, पता नहीं क्यों, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको चलाना चाहिए। आप एक साथ लैंग्वेज कोर्स करो और फिर यहाँ पे टैक्सी चलाना शुरू कर दो, मज़ा आएगा। वॉर की वजह से सब कुछ महंगा हो रखा है यहाँ पे, बाकी सब कुछ ठीक है।